हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स वाले सर। मैथ्स सीखो बैच का आज पार्ट 2 हम करेंगे, राइट? जो कि हमारा 7th ऑफ अप्रैल से लॉन्च हुआ है। तो ये पार्ट 2 रहेगा हमारा मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, सारी क्लासेस के लिए हेल्पफुल है, राइट? है ना? फ्रॉम 4th टू 10th ग्रेड तक सारे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये हमारा, है ना? तो मैथ्स सीखो बैच जो हमारा लॉन्च हुआ है उसमें हमारा ये पार्ट 2 आज आज हम नेक्स्ट जो भी आपकी हेडिंग आपने लिखी थी उससे कंटिन्यू आप कर सकते हैं, ठीक है ना? हमने प्रीवियस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ हमने पार्ट 1 में सिखाया है आपको और कुछ नंबर्स बताए थे। आज हम आपको कुछ डेसिमल्स के बारे में और फ्रैक्शन के बारे में सिखाएंगे। तो पहले फ्रैक्शन हम आपको बताएंगे। तो आपकी हेडिंग आज की होने वाली है फ्रैक्शन, राइट? फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं फ्रैक्शन के, एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, ठीक है ना? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। तो आज की जो हेडिंग होने वाली है वो है फ्रैक्शन। आप अपनी ट्यूशन कॉपी में फ्रैक्शन हेडिंग जरूर लिखें, राइट? फ्रैक्शन, ठीक है ना? फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन में हम सब कुछ बताएंगे आपको स्टार्टिंग से, ठीक है ना? फ्रैक्शन की अगर बात करें कि फ्रैक्शन होते क्या हैं, व्हाट आर फ्रैक्शन मीन्स, सो पार्ट टू द होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। व्हाट? पार्ट टू द होल, पार्ट टू द होल, part to the whole is called fraction. Part to the whole is called fraction. Part to the whole is called fraction. मतलब पार्ट पूरे होल का, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि सपोज एक एक हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। सपोज एक रेक्टेंगल है हमारे पास, सपोज एक रेक्टेंगल है लाइक हमारे पास, है ना? उस रेक्टेंगल में हमने एक कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड किया, या स्क्वायर हम ले लेते हैं रेक्टेंगल से। अच्छा, आप स्क्वायर ले लीजिए, सर्किल भी आप ले सकते हैं, बेस्ट है हमारा सर्किल आप ले लीजिए। सर्किल में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप पिज्ज़ा वगैरह खाते हैं, राइट? तो उसमें भी आपके फ्रैक्शन का बहुत रोल है, ठीक है ना? तो आप सर्किल भी ले सकते हो, राइट? है ना? सर्किल आपने ले लिया। सर्किल में जैसे फॉर पिज्ज़ा, आप पिज्ज़ा को 4 पार्ट में डिवाइड किया ना, आप 4 लोग हैं तो आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, राइट? है ना? ओके, सो नाउ आपने देखा कि सपोज हमने वन पार्ट, अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट टू द होल, सो हाउ मेनी पार्ट नाउ? 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड किया है हमने इसे। हाउ मेनी पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है? 4 इक्वली पार्ट। ये सारे इक्वली पार्ट्स हैं हमारे, 4 इक्वली पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया है। तो डिनोमिनेटर में हमारा 4 आएगा और हमारा इसका फ्रैक्शन पूछ रहे हैं हम कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट ओनली, सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 4, राइट? दिस इज 1 अपॉन 4। इफ आई शेड दिस वन ऑल्सो, अगर मैं इसको भी शेड कर देता हूं तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? अभी ये हमारा 1/4 है इस सिर्फ का, लेकिन अगर मैं इसको भी शेड करता हूं तो इन दोनों की अगर बात करेंगे, सो 2 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट, सो कॉल्ड पार्ट टू द होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन ना। Part to the whole is called fraction. Part to the whole is called fraction. This is called fraction na. This is called fraction, right? Part to the whole is called fraction. If I shade this one also na, तो this is called, this 3 का क्या हो जाएगा? 3/4, राइट? और अगर मैं इसको कर देता हूं तो पूरा होल ही शेड हो गया। 4/4 comes out to be one whole part, right? So part to the whole, part to the whole, this is what part to the whole is called fraction, right? अब बातें आती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, राइट? फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? फ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ना, मैं सीखो बैच है हमारा ये पार्ट 2 आज हम मैं सीखो बैच का चल रहा है हमारा, जो हमारा 7th ऑफ अप्रैल को लॉन्च हुआ था। मैं सीखो बैच है ना, मैं सीखो बैच का ये हमारा पार्ट 2 है, राइट? है ना? ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में पूरे पार्ट्स मिल जाएंगे, है ना? ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, जिसमें पूरा बेसिक चल रहा है। सारे क्लासेस के लिए हेल्पफुल है ये। बेसिक 4 से लेके 10th ग्रेड तक सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, राइट? है ना? ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो होगी वो होने वाली है क्या? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, राइट? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप्स आपने सुना होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ये सब कुछ इस टाइप के फ्रैक्शन सुने होंगे। तो मेन टाइप तो देखिए, और बल्गर फ्रैक्शन भी बहुत सबके होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं हमारे वो हमारे 3 हैं। मेन टाइप्स जो हैं हमारे वो हमारे 3 हमें पढ़ना है। वो हमारे 3 कौन कौन से हैं? नंबर ए जो है वो है हमारा क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना? नंबर 1 जो है वो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हो
पहला होता है, और सेकंड जो हमारा है वो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड बी जो है हमारा बी, वो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड बी जो है हमारा वो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और सी जो है हमारा मेन जो है वो ये होते हैं, फिर तो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, बल्गर फ्रैक्शन वो अलग है, वो बाद में बताएंगे हम। अभी तो मेन जो है हमारे, जो हमें यूजफुल होंगे हमारे, ठीक है ना, वो हमारा होगा एक थर्ड जो होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तीन टाइप के हमारे फ्रैक्शन हमारे होते हैं, राइट, तीन टाइप के अभी हमारे, ठीक है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, डी ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर होगा। एग्जाम्पल में आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है कि डी फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, राइट, 3/4 लाइक 6/7, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है, ठीक है ना। The fraction in which the denominator is greater than the numerator called proper fraction, like 3/4, like 6/7, in which 7 is greater than 6, 4 is greater than 3, ठीक है। अब बात ये आती है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, राइट। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 5/4, 7/9, like that, ना, these are called improper fraction in which numerator means 5 is greater than 4, ना, ऊपर वाले नंबर को, जो लाइन है उसके ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 जो है वो ग्रेटर है 4 से, और जो 7 है ना, ये 7/9 नहीं होगा, यहाँ पे 9/7 करिए आप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 9/7 मतलब न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा हमारा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर जो होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड कि व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर है कि डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, नीचे वाला नंबर, ठीक है ना, ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, और यहाँ पे इम्प्रॉपर में क्या होगा? न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, 5 इज ग्रेटर देन 4, 9 इज ग्रेटर देन 7, राइट। नाउ माय क्वेश्चन कम्स आउट टू दैट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? 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 मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें एक होल नंबर आएगा, एक होल नंबर प्लस एक होल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3/4, मतलब इसमें क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर आएगा पहला, प्लस होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, वो मिलकर हमारा क्या बना देगा? वो मिलकर हमारा इम्प्रॉपर बनाएगा। मतलब कि ये जो है 2 3/4, ये जो 2 3/4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है आपको? इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इनका एडिशन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 2 × 4 + 3/4, राइट। तो इसका जो आंसर आता है, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, मींस 4 × 2 8 + 3 11/4। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन? 11/4। एक चीज आप नोट कर रहे हैं यहाँ पर, एक चीज आपने नोट की कि एक चीज आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसमें हमारा जो कन्वर्ट होता है हमारा जो कन्वर्ट होके आता है, एक न्यू फ्रैक्शन आता है, और आप साफ साफ देख पा रहे हैं ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये कौन सा है? ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सो मिक्स फ्रैक्शन इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन? इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज नोट डाउन, ये आप जरूर लिखें कि मिक्स फ्रैक्शन इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, है ना, ये होता है। और एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि 2 3/4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 3/4। बात बिल्कुल सेम है कि 2 होल नंबर और 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों मिलकर हमारे जो बनते हैं वो बनते हैं मिक्स फ्रैक्शन, और दोनों मिलकर हमारा
जो होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, राइट। ये आप लिख लीजिएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए अब बात ये आती है कि हाउ वी ऐड टू फ्रैक्शन, हम दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करें। हाउ वी ऐड टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं, राइट। क्वेश्चन इज दैट कि कैसे हम दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि हाउ वी ऐड टू फ्रैक्शन। द फर्स्ट टॉपिक कि हम दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। सो हेडिंग होगा हमारा एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन लिख लीजिए, उसमें टू फ्रैक्शन, थ्री फ्रैक्शन सारे कन्वर्ट फ्रैक्शन आ जाएंगे ना। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, राइट, है ना। एक एग्जांपल के उससे समझते हैं हम, एक एग्जांपल से इसे समझते हैं, राइट। एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, राइट। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हम समझते हैं कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हम ये समझते हैं कि हम दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, राइट। एक एग्जांपल हम समझते लाइक 4/5 प्लस 6/10, इसको हम कैसे ऐड करें, राइट। 4/5 प्लस 6/10 को हम कैसे ऐड करते हैं। 4/5 प्लस 6/10 को हम कैसे ऐड करें, राइट। 4/5 प्लस 6/10, 4/5 प्लस 6/10 को हम कैसे ऐड करें। तो ऐड करने की एक प्रॉपर वे होता है कि आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाई है, राइट। तो 5 और 10 का एलसीएम हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेना है। इसमें क्या करते हैं, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 से होगा तो 2 5 2 5, राइट, 5 बन जा, राइट। तो हमारा जो एलसीएम आया 2 5 जा 10, हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 10, राइट। ये हमारा एलसीएम आ गया, 10 इज द एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पार्ट 1 मैथ सीखो बैच में सिखाया है आपको। पार्ट 1 जो है हमारा मैथ सीखो बैच का, उसमें हमने आपको एलसीएम सिखाया है कि कैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। उससे हमारा एलसीएम 10 आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 10 है हमारा, ये जो एलसीएम है, एलसीएम से फर्स्ट का डिनोमिनेटर डिवाइड करना है। फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो जो हमारा एलसीएम होता है उससे हमें फर्स्ट का डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो है हमारा 10 और फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो 10/5 होता है क्या, 10/5 होता है 2। जो भी हमारा आंसर आया, जो भी हमारा आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, समझे आप। 2 हमारा आंसर आया था डिवाइड करने के बाद, एलसीएम से फर्स्ट का डिनोमिनेटर डिवाइड करना है। 10 से 5 डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है। सेम ऑपरेटर जो यहाँ पे रहता है वो हमें यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा कि एलसीएम 10 है, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ठीक है ना। ये 1 कहाँ से आया, इस 10 से इस 10 को डिवाइड करिए, एलसीएम से सेकंड वाला डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, 10/10 1 होता है, 1 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बॉडमास कहता है मल्टीप्लाई पहले करना है, राइट। तो 4 2 जा 8, ये आने वाला है 8 + 6/10, राइट। 8 + 6/10 तो ये आ जाएगा 14/10। क्या आ जाएगा, 14/10, 14/10। व्हाट इज द आंसर, 14/10 इज द आंसर। एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन इस तरीके से होता है, एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन ऐसे होता है। 14/10 इज द करेक्ट आंसर, 14/10 इज द करेक्ट आंसर। आपको दिख रहा होगा 14/10, राइट। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, 2 से कट कर दीजिए, 2 7 जा 7/5 इज द फाइनल आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, राइट, 7/5, ठीक है ना। और फ्रैक्शन की अगर बात करें कि एडिशन ऐसे होता है, हम आपको सब्ट्रैक्शन भी सिखा देते हैं, राइट। एडिशन और फ्रैक्शन आप समझ गए हैं तो हम आपको सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। वर्क यही है, पूरी प्रोसेस यही है, पूरी मेथड यही है, आपको यही करना है पूरे में, पता, बस माइनस कर देंगे हम, करना यही है आपको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सेकंड हेडिंग आपकी जो भी रहेगी वो रहेगी हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन। व्हाट, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में हम लेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हम लेंगे 4/8 ले लीजिए, -2/6
16 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हमारा जो मेथड है वो तो सेम है, राइट। जो एडिशन में हमने किया था वही हमें फ्रैक्शन में इसमें करना है, सब्ट्रैक्शन में। 8 और 16 का एलसीएम हमने आपको पार्ट 1 में सिखाया है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, उसमें सीख लीजिएगा। मैथ सीखो बैच में पार्ट 1 में हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाई है। 8 और 16 का एलसीएम लेना है, तो 8 और 16 का एलसीएम लेने के लिए 2 से ये डिवाइड होगा, 2 4 जा 2 8 जा, है ना। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 2 4 जा, है ना। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, है ना। फिर ये 2 से फिर जाएगा 1 1, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ठीक है। बात समझिए आप इस चीज को, ठीक है ना। ये हुआ हमारा, ठीक है। व्हाट इज द एलसीएम? व्हाट इज द एलसीएम? मल्टीप्लाई दिस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इज द एलसीएम, 16 इज द एलसीएम। अब हमने एडिशन में जो किया था वही हमें यहाँ करना है। एडिशन में हमने क्या किया था कि ये जो 16 होता है, मतलब जो एलसीएम होता है उसके फर्स्ट का डिनोमिनेटर डिवाइड करो, मतलब 16/8 होगा, आंसर आएगा 2। 2 आंसर आया, राइट, 2 आंसर आया। अब वो जो 2 आया उस ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। बीच में क्या साइन है? माइनस, माइनस लगा दो, ठीक है ना। अब एलसीएम है 16 और डिनोमिनेटर है 16, 16/16 1, 1 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो आंसर आ गया 6/16, 6/16, 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 3/8, 3/8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल, 3/8, 3/8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 3/8 आपका आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, राइट, ये हमारा सब्ट्रैक्शन। इसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है हमारा क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम फ्रैक्शन का? फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है? दो फ्रैक्शन है हमारे पास, उनको मल्टीप्लाई कैसे करें, या तीन फ्रैक्शन है। अच्छा, एडिशन में भी अगर तीन फ्रैक्शन है तो मेथड सेम है, सब्ट्रैक्शन में भी मेथड सेम है जो हमने आपको सिखाई है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड वाला। थर्ड 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 जो है हमारा वो है क्या? हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन। व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, राइट। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको मल्टीप्लाई करना है 4/5 से 3/2 को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में कोई एलसीएम नहीं लेना होता है, कोई भी एलसीएम आपको नहीं लेना है ना, कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करना है? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। सो 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, सिंपल कर दीजिए 2 से कट करके, 6/5 इज द आंसर। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में बहुत ही आसान होता है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके लिखना है, और कुछ भी नहीं करना है मैथमेटिक्स ज्यादा, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है ना। हाँ, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है स्कूल में, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि 4 × 5/8 व्हाट इज द आंसर ना। तो ये जो पहला नंबर लिखा है, ये इसके नीचे क्या है? कुछ नहीं लिखा। जब कुछ नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है हमारा, तो एक्चुअली ये 4/1 है ना, कंफ्यूज मत होना। तो 4 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 8 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको 2 से कट कर दीजिए, है ना, फ्रैक्शन मतलब 2 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। 4 से करते हैं तो 5/2 आ जाएगा। हाँ, 5/2 आ गया। तो ये जो 5/2 है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, राइट। 4 × 5/8 जो हुआ ना कि 4 5 जा 20/8, 5 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 6 जा 6/5। क्लियर, राइट, क्लियर है ये, है ना। अब बात ये आती है कि इतना तो हम समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन कैसे होता है, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट है कि डिवीजन कैसे होता है। डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं हम। टू फ्रैक्शंस है हमारे पास, तो उनको कैसे डिवाइड करें, राइट। फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, फ्रैक्शन का डिवीजन होता कैसे है, हाउ वी डिवाइड टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है। नंबर 4,
फोर्थ जो है हमारा वो है कि फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है। तो जो फोर्थ का जो है वो है हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जो है वो है कैसे होगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जो है वो कैसे होगा ना, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जो है वो कैसे होगा। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए कुछ एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। 4/5 डिवाइडेड बाय 1/2। 4/5 को डिवाइड करना है 1/2 से। 4/5 को डिवाइड करना है 1/2 से, राइट। कैसे होगा 4/5 कैसे डिवाइड होगा 1/2 से। तो क्या करना है, आप मेथड सीखे। पहला वाला फ्रैक्शन को आपको सेम लिखना है, ठीक है ना। 4/5 हमने लिख दिया, ठीक है। ये जो डिवाइड का साइन है इसको साइन का चेंज होके मल्टीप्लाई कर देना है आपको, और सेकंड वाले फ्रैक्शन को आपको रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब इसको उल्टा कर देना है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देना है, मतलब 1/2 का 2/1 कर देना है, 1/2 का 2/1 कर देना है, राइट। ये मेथड है आपकी, 1/2 का 2/1 कर देना है, ये आपकी मेथड है, राइट। मतलब कि पहला वाला फ्रैक्शन सेम लिखना है, चेंज द साइन करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है, और सेकंड वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देना है। और ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया अब तो, है ना। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, आंसर इज 8/5। वेरी सिंपल, 8/5 इज द आंसर, राइट। 8/5 इज द आंसर। क्या आंसर आया 8/5। 8/5 इज द आंसर ना, 8/5 हमारा आंसर आ गया, वेरी सिंपल। 8/5 आंसर आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम। 8/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन ऐसे होता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें हम, एक तो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 4/8 को डिवाइड करना है 5/6 से। कैसे होगा, वही तरीका, वही वे, वही मेथड कि 4/8 जो फ्रैक्शन है उसको सेम लिखना है, 4/8 को हमें सेम लिखना है, ये जो है हमारा वो हमें सेम लिखना है। सेकंड वाले का साइन चेंज करना है, 5/6 का 6/5, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 4 6 24, ठीक है ना। 8/8 इंटू 5 40, ठीक है ना। 4 6 24, 8 इंटू 5 40, इसको कट कर लीजिए 4 से, 4 6 4 10 2 से फिर से कट हो गया, 3/5 फाइनल आंसर आ गया। 3/5 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, मतलब लास्ट हमारा आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा आ चुका है, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हमारा आ गया है, राइट। कितना आया है हमारा 3/5, ये हमारा हो गया। अब आप कुछ होमवर्क लिख लीजिए, आज की पार्ट 2 में फ्रैक्शन हो गया हमारा, उसका कुछ होमवर्क आप लिख लीजिएगा। कुछ होमवर्क आपको करना है, ठीक है ना। कुछ होमवर्क आपको जो है वो करने हैं, कुछ होमवर्क आपको करने हैं, ठीक है ना। कुछ होमवर्क करिए आज 8 अप्रैल के, कुछ होमवर्क आप करिएगा, ठीक है ना। कुछ होमवर्क आप करिएगा। कुछ होमवर्क में हमने जो पढ़ाया है वही हम आपको देंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो करना है वो क्या करना है। क्वेश्चन 1 करना है कि आपको ऐड करना है 4/5 से 6/9 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करना है वो क्या करना है, वो आपको करना है कि 7/8 से माइनस करना है 4/24, राइट, है ना, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन जो आपको करना है वो करना है क्या कि 4/3 से मल्टीप्लाई करना है 6/9, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन जो करना है वो करना है हमारा कि 4/5 से डिवाइड करना है क्या 6/8, ये फोर्थ क्वेश्चन है। ये है हमारे चारों क्वेश्चन। पहला है 4/5 प्लस 6/9, 7/8 माइनस 4/24, 4/3 इंटू 6/9, लास्ट है 4/5 डिवाइडेड बाय 6/8। और एक पांचवा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देते हैं हम रोज, तो पांचवा क्वेश्चन है कि 4/2 डिवाइडेड बाय 1/3, हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आप करिएगा। नेक्स्ट आपका कल होगा जिसमें हम पार्ट 3 आपका बताएंगे, उसमें
डेसिमल सिखाया जाएगा। फ्रैक्शन तो हमारा हो गया है लगभग, हम आपको डेसिमल्स भी सिखाएंगे। फ्रैक्शन में तो बहुत क्वेश्चंस और होते हैं, लेकिन ये पूरा बेसिक्स है हमारा, उसमें हम आपको डेसिमल सिखाएंगे पार्ट 3 में। ये मैथ्स का सीखो बैच है हमारा, ठीक है ना, मैथ्स वाले सर का, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, है ना। पार्ट 3 हमारा, उसमें हम आपको डेसिमल सिखाएंगे, राइट। डेसिमल में हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल कैसे होता है, डिवीजन ऑफ डेसिमल कैसे होता है, डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये सारा कुछ बेसिक सिखाया जाएगा। सारी क्लासेस के लिए बहुत हेल्पफुल है, राइट। ये पूरा हमारा हो गया, राइट। 8 अप्रैल का आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे ये है, राइट, है ना, ठीक है ना। ये आप करिएगा, है ना, इसका, ठीक है, ये हमारा होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, राइट। पार्ट 3 हमारा कल आपका होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।